डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 16 यानी 16 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि रीड्स सिंपल पैसेज ऑन फेमिलियर टॉपिक्स एंड आइडेंटिफाइज डिटेल्स, कैरेक्टर्स, मेन आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ एंड इवेंट्स, कॉम्प्रिहेंड्स। यानी हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी जाने माने टॉपिक के ऊपर कोई लिखे गए सिंपल आसान से पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है, हमें उसकी डिटेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे जानना है, पहचानना है। अब वो डिटेल क्या क्या हो सकती है, जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसके किरदार क्या है, यानी किसी भी कहानी के किरदार क्या है, मेन आइडिया उस पैराग्राफ में उस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है, एंड सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ और आइडिया के जो सीक्वेंस है, तरतीब है, अनुक्रमांक क्या है, यानी किस तरतीब में जो आइडियाज़ हो रहे, इवेंट्स हो रहे, घटनाएं वाक़ई हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है। तो ये हम ये समझेंगे और जानेंगे। कॉम्प्रिहेंड्स माने होता है समझना, यानी किसी भी पैराग्राफ को आप पढ़कर समझ लें कि उसके अंदर क्या बताया जा रहा है। तो ये चीज़ हम इस एक्टिविटी से सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है, यानी टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इसमें क्या करना है। तो इस एक्टिविटी में उन्हें करना है कि आस्क स्टूडेंट टू रीअरेंज द इवेंट्स टू फ्रेम अ स्टोरी, कि वो स्टूडेंट से कहेंगे कि इवेंट्स को, वाक़ये को, घटनाओं को रीअरेंज करें, फिर से उसकी तरतीब दें ताकि वो एक स्टोरी को फ्रेम कर सके, बना सके। आस्क स्टूडेंट टू, अब और वो स्टूडेंट से ये कहेंगे कि रीड द स्टोरी केयरफुली, कि वो कोई भी स्टोरी को, कोई भी कहानी को केयरफुल होकर, गौर से ध्यान लगाकर पढ़े। हाईलाइट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, और जितने भी कैरेक्टर्स उस स्टोरी में आ रहे हैं, जितने भी किरदार आ रहे हैं, तो उनको हाईलाइट करें। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मेन आइडिया, जो कहानी के अंदर मेन आइडिया है, यानी क्या बात बताई जा रही है, और जो इवेंट का सीक्वेंस है, इवेंट जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी वाक़ये हो रही है, तो उनके अनुक्रमांक क्या है, उनका जो तरतीब क्या है, तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसको ध्यान में रखें। मॉनिटर स्टूडेंट वाइल रीडिंग, और टीचर या पेरेंट जो भी इस एक्टिविटी को करवा रहा है, तो वो स्टूडेंट को मॉनिटर करे, उनको देखते रहे जब वो पढ़ रहे हो। असाइन द टाइम लिमिट फॉर रीडिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, और एक टाइम लिमिट दे कि 15 मिनट में ये स्टोरी कंप्लीट करना है, या आधे घंटे में इस स्टोरी को कंप्लीट करके उसके आंसर को दे देना। तो टाइम लिमिट दे पढ़ने की और क्वेश्चन के आंसर देने की। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है, रीड द स्टोरी केयरफुली विद इन द टाइम लिमिट, कि वो स्टोरी को टाइम लिमिट जितना के टाइम दिया गया है उसी के अंदर उसको गौर से पढ़ ले। वाइल रीडिंग आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स, मेन आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कहानी को पढ़ते वक्त वो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करें, यानी इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, और इवेंट जो भी घटनाएं, जो भी वाक़यात हो रहे हैं, तो वो किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, किस तरतीब में हो रहे हैं, यानी पहले कौन सा हो रहा है, बाद में कौन सा हो रहा है, बाद में कौन सा हो रहा है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी, और फिर उसके बाद उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाए, जो भी सवालात किए जाए, तो वो उसके जवाब दे। लर्निंग एक्टिविटी में हमें कुछ इवेंट्स दिए जा रहे हैं जो हमें देखना है। रीअरेंज द इवेंट्स टू फ्रेम अ स्टोरी, यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं एक स्टोरी के, तो आपको क्या करना है कि इन पूरे इवेंट्स को आपको देखना है, समझना है, और इस एक्टिविटी के बाद में, यानी लर्निंग एक्टिविटी के बाद में, उसको इस तरह से अरेंज करना है कि पूरी कहानी, पूरी स्टोरी मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट इवेंट दिया गया यहाँ पे, द फार्मर क्विकली रियलाइज हिज फुलिश मिस्टेक एंड प्रोसीडेड टू क्राई ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्स। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट आ रहे हैं, तो जो पहले नंबर पर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पहले नंबर पर ही हो, बल्कि आपको कहानी देखना है और कहानी के हिसाब से उसको, जो उसका सही नंबर आना चाहिए, तो उस नंबर पर रखना है। तो इसका ट्रांसलेशन है कि फार्मर ने, किसान ने जल्द ही अपनी अहमकाना गलती को समझ लिया, जान लिया, और वो अपने रिसोर्स के, खोए हुए रिसोर्स के ऊपर रोने लगा। रिसोर्स कहते हैं कोई भी चीज़ को
हासिल करने का ज़रिया जो होता है, तो अपने हासिल करने के ज़रिए पर वो रोने लगा। सेकंड इवेंट है, बट एज ही ओपन द स्टमक द ओनली थिंग ही फाउंड वाज गट्स एंड ब्लड। लेकिन जैसे ही उसने पेट को खोला, वो अकेली चीज़ जो कि उसने पाया वो सिर्फ अतड़िया, यानी पेट के अंदर जो भी रहता है अतड़िया और दूसरी चीज़ें, और ब्लड था और खून था। थर्ड है, बट वन डे द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ, वाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, वाई कैन वी टेक देम ऑल एट वंस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन एक दिन किसान ने अपने आप से कहा या सोचा दिल में कि हम एक ही दिन में एक ही अंडा क्यों ले, हम एक ही बार में उन तमाम को क्यों नहीं ले सकते हैं और ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ हिज आइडिया। फार्मर किसान ने अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से अपना आइडिया कहा, एंड शी फूलिशली अग्रीड, और उसने भी बेवकूफ़ी अंदाज में, बेवकूफ़ भरे अंदाज में उस पर अग्री कर लिया, उसको मान लिया। अब आपको यहाँ पे जो तीसरा नंबर के इवेंट है तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी कौन सी है और इस कहानी के अंदर क्या बताया जा रहा है, आप क्योंकि इस कहानी को पढ़ चुके होंगे। फोर्थ है, वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ गूज दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। एक समय की बात है, एक वक्त की बात है कि एक किसान के पास में एक हंस था। गूज कहते हैं हंस को, एक बतख की तरह एक दिखने वाला परिंदा होता है, लेकिन इसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है। दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे, जो कि हर दिन एक सोने का अंडा दिया करता था। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर, जो एग था यानी सोने का अंडा था, तो वो इतने पैसे किसान को दे दिया करता था एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी को, टू सपोर्ट देयर डेली नीड्स, कि वो अपनी डेली नीड्स, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती है, रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, तो वो उसको पूरा कर सकते थे। द फार्मर एंड हिज वाइफ कंटिन्यू टू बी हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो किसान और उसकी बीवी एक लंबे समय, एक लंबे टाइम के लिए खुश रह सके। फिफ्थ है, एज द डेज वेंट ऑन द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकम पुअरर एंड पुअरर। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, किसान और उसकी बीवी गरीब और ज़्यादा गरीब होते गए, गरीब से गरीब तक होते चले गए। हाउ जिंक्स्ड एंड हाउ फूलिश दे वर, कितने मनहूस और कितने बेवकूफ़ वो लोग थे। जिंक्स्ड कहते हैं मनहूस को। और लास्ट इवेंट आ रहा है, देन द नेक्स्ट डे एज द गूज लेट इट्स गोल्डन एग, और अगले दिन जैसी ही हंस ने अपना सोने का अंडा दिया, द फार्मर वॉज क्विक विद अ शार्प नाइफ। किसान बहुत जल्द था, बहुत जल्दी में उसने एक तेज़ चाकू लिया। ही किल द गूज, और उसने उस हंस को मार दिया, एंड कट इट्स स्टमक ओपन, और उसके पेट को खोल दिया, यानी काट कर उसके पेट को खोल दिया। इन द होप्स ऑफ फाइंडिंग ऑल इट्स गोल्डन एग, इस उम्मीद में कि वो उसके पूरे सोने के गोल्डन एग को, सोने के अंडों को पालेगा। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आए हैं तो वो तरतीब में नहीं है, जितने भी इवेंट है, घटनाएं हैं, वाक़यात है, तो वो अपने तरतीब में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। अब आपको ये करना है कि सॉल्व एक्टिविटी या डेमो एक्टिविटी शुरू होने से पहले आपको ये पूरे इवेंट्स अपने सामने रखना है और इन इवेंट को सही तरतीब में, सही सीक्वेंस और अनुक्रमांक में लगाकर एक कंप्लीट स्टोरी बनाना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये जितने इवेंट्स हैं आपके सामने तो उनको सही तरतीब में लगाइए और एक पूरी स्टोरी कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद में अगली जो एक्टिविटी आने वाली है, सॉल्व एक्टिविटी और डेमो, तो उससे लगाकर चेक कीजिए, उसको सामने रखते हुए चेक कीजिए कि आपने जितने इवेंट्स तरतीब में लगाए हैं तो वो सही तरतीब में लगे या नहीं लगे। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो में आपको बताया जा रहा है द गोल्डन एग, सोने का अंडा, ये कहानी का नाम है। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ गूज दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। एक समय की बात है, एक वक्त की बात है कि एक किसान के पास में एक हंस था जो हर रोज़ एक सोने का अंडा दिया करता था। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ टू सपोर्ट देयर डेली नीड्स। जो अंडा था तो वो किसान और उसकी बीवी को इतना पैसा प्रोवाइड कर दिया करता था, इतना पैसा दे दिया करता था कि वो अपनी डेली नीड्स, रोज़मर्रा की आम जिंदगी को पूरा कर सके, सपोर्ट कर सके। द फार्मर एंड हिज वाइफ कंटिन्यू टू बी हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसान और उसकी बीवी एक लंबे समय के लिए, एक लंबे टाइम के लिए खुश रह सके।
बट वन डे द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ, लेकिन एक दिन किसान ने अपने आप से कहा, अपने दिल में सोचा, वाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, हम सिर्फ एक दिन में एक ही अंडा क्यों ले, वाई कैन वी टेक देम ऑल एट वंस, क्यों ना हम उन तमाम को, उन पूरों अंडों को एक साथ ले लें, एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और ज़्यादा पैसा बना ले। द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ हिज आइडिया, किसान ने अपनी बीवी से अपना आइडिया कहा, एंड शी फुलिशली अग्रीड, और उसने फुलिशली, बहुत बेवकूफ़ी अहमकाना अंदाज में उससे रजामंदी जाहिर कर ली, उसने उसकी बात मान ली। देन द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, एज द गूज लेड इट्स गोल्डन एग, जैसे ही हंस ने अपना सोने का अंडा दिया, द फार्मर वॉज क्विक विद अ शार्प नाइफ, किसान ने बहुत तेज़ी से एक तेज चाकू लिया, ही किल्ड द गूस, उसने हंस को मार दिया, एंड कट इट्स स्टमक ओपन, और काटकर उसका पेट खोल दिया, इन द होप्स ऑफ फाइंडिंग ऑल इट्स गोल्डन एग, इस उम्मीद में कि वो उसके पूरे सोने के अंडे को पालेगा। बट एज ही ओपन द स्टमक, लेकिन जैसे ही उसने पेट को खोला, द ओनली थिंग ही फाउंड वाज गट्स एंड ब्लड, वो अकेली चीज़ जिसको कि उसने पाया वो था अतड़िया और खून। द फार्मर क्विकली रियलाइज्ड हिज फूलिश मिस्टेक, किसान ने जल्द ही अपनी अहमकाना गलती को जान लिया, एंड प्रोसीडेड टू क्राई ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्स, और अपने रिसोर्स के खो जाने पर रोने लगा। एज द डेज वेंट ऑन, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम पुअरर एंड पुअरर, जैसे जैसे दिन गुजरते गए किसान और उसकी बीवी गरीब से गरीब होते चले गए। हाउ जिंक्स्ड एंड हाउ फूलिश दे वर, कितने मनहूस और कितने बेवकूफ़ वो लोग थे। लर्निंग एक्टिविटी में आपने देखा कि इस कहानी के जो इवेंट्स थे, जो इसकी घटनाएं थी, तो हमने सही तरतीब में नहीं थे, तो हमने सही तरतीब में लगाया सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो को देखकर। अब आगे प्रैक्टिस में आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन और प्रश्न किए जाएंगे, तो आप उसका आंसर दीजिए। प्रैक्टिस में आपसे कुछ सवालात है। वंस स्टूडेंट रीअरेंज द स्टोरी, जैसे ही स्टूडेंट स्टोरी के जो इवेंट्स है उसको रीअरेंज करेंगे, आस्क देम टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तो उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा जाए। फर्स्ट है इनलिस्ट द कैरेक्टर इन द स्टोरी, कहानी में जितने कैरेक्टर, जितने किरदार आए हुए तो आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो जितने किरदार आए हुए, फार्मर, उसकी वाइफ, गूज, तो आप उनके कैरेक्टर की एक लिस्ट बनाइए। सेकंड है सजेस्ट द टाइटल टू द स्टोरी, इस स्टोरी को, इस कहानी को एक टाइटल दीजिए। तो ऊपर दिया हुआ है द गोल्डन एग, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे टाइटल दे सकते हैं इसको, लालच का अंजाम, लालच बुरी बला है, इस तरह के बहुत सारे इसको टाइटल आप दे सकते हैं। थर्ड है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। तो आपने जो भी सीखा है, जैसे लालच बुरी बला होती है, जो चीज़ भी अपने पास रहे तो उस पर हमको खुश रहना चाहिए। और भी आप बहुत कुछ इससे जो सीख सकते हैं, जैसे हर चीज़ अपने टाइम पर आती है, तो इसीलिए हमको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी आप इससे मोरल सीख सकते हैं। तो आप जो जो सीखे आपने, आप उसको लिख लीजिए। फोर्थ है इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ फार्मर व्हाट वुड यू डू, अगर आप किसान की जगह पर होते तो आप क्या करते। तो आप लिख सकते हैं कि अगर मैं किसान की जगह पर होता तो मैं वेट करता और मैं अपने गूस को, अपने हंस को नहीं मारता। इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ द फार्मर आई वुडंट हैव किल द गूस, अगर मैं किसान की जगह पर होता तो मैं उस गूस को, उस हंस को नहीं मारता। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट, आगे आ रही है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और री इन्फोर्समेंट। रीड अदर स्टोरीज फ्रॉम द स्टोरी बुक एंड ट्राई टू री राइट द गिस्ट ऑफ इट, आपको कोई भी स्टोरी बुक लेना है, कहानी की किताब लेना है और उससे कहानियों को पढ़ना है और उसका खुलासा लिखने की कोशिश करना है। गिस्ट माने होता है इसका सारांश, यानी उसको मुख्तसर अंदाज में सारांश और खुलासे के तौर पर उसको आपको लिखना है। इवालुएशन जांच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे आए हुए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। हाउ डिड द फार्मर मेक मनी, किसान कैसे पैसे बनाया करता था, किसान कैसे पैसे कमाया करता था। तो कैसे कमाता था वो, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि द फार्मर हैड अ गूज दैट लेड गोल्डन एग एवरी डे
and the egg provided enough money to farmer and his wife to support their daily needs। कि किसान के पास में एक हंस था जो कि रोज़ सोने का अंडा दिया करता था और जो इतना पैसा दे दिया करता था कि किसान और उसकी बीवी अपनी डेली नीड को सपोर्ट कर सके। सेकंड है विच इवेंट शोड दैट द फार्मर वाज ग्रीडी। कौन सा इवेंट है जो बताता है कि किसान ग्रीडी था, लालची था। तो वो इवेंट जो बताता है कि द इवेंट दैट शोज दैट द फार्मर वाज ग्रीडी दैट ही थॉट हिमसेल्फ टू कट ओपन द गूज एंड टेक ऑल द एग एट वंस। कि वो इवेंट जो कि हमको बताता है कि किसान ग्रीडी था वो ये था कि उसने अपने आप से कहा या अपने दिल में ये सोचा कि वो गूस को या हंस को मार दे और उसके पूरे अंडे एक ही बार में ले ले। थर्ड है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फार्मर्स ग्रेडीनेस। कि किसान की लालच का क्या अंजाम हुआ। तो द फार्मर लॉस इस रिसोर्स एंड ही बिकेम पुअरर एंड पुअरर। कि किसान ने फार्मर ने अपना जो रिसोर्स था तो उसको खो दिया और वो गरीब से गरीब होता चले गया। फोर्थ है व्हाट डिड द फार्मर गेट आफ्टर किलिंग द गूज। किसान ने क्या पाया गूज को, हंस को मार देने के बाद में। द फार्मर गॉट नथिंग आफ्टर किलिंग द गूज। के किसान ने गूस को मारने के बाद में कुछ नहीं पाया। द ओनली थिंग ही फाउंड वाज गट्स एंड ब्लड। द ओनली थिंग, वो अकेली चीज़ जो कि उसने पाया वो था गट्स एंड ब्लड। सिर्फ अतरिया और यानी पेट के अंदर जितना भी जो कुछ होता है तो वो और खून। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड। तो दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड में यहाँ पे आपको 2 वेबसाइट की लिंक दी गई है जिसमें कि आप बच्चों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों वेबसाइट का जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप अलग अलग स्टोरीज पढ़ सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न। तो आज मैंने क्या हासिल किया, आज मैंने सीखा। आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। तो आपने इस एक्टिविटी सीखा कि आई लर्न टू सीक्वेंस द स्टोरी। मैंने ये सीखा कि किसी भी स्टोरी को तरतीब में कैसे रखना। यानी कोई भी स्टोरी के जो इवेंट आते हैं तो उसमें अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, तो उन पूरे इवेंट को सही सीक्वेंस में, सही तरतीब में कैसे रखना है। आई लर्न टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स। मैंने स्टोरी के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, पहचानना सीखा कि किसी भी स्टोरी में जो किरदार आते हैं तो उनको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने। आई लर्न द मोरल ऑफ द स्टोरी। मैंने ये सीखा कि हम किसी भी स्टोरी के, किसी भी कहानी के मोरल को, उससे हम क्या सीखते हैं, इसको कैसे जाने, ये मैंने सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने एक्टिविटी नंबर 16 को समझा होगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।